प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। ईश्वर को और एक बार धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जो सुंदर टाइम हम सभी को जीवन पे और एक बार दिया है, इसलिए खुदावा को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज पूरा दिन जो भी कामकाज को अंदर से हमारा जीवित परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा है, आइए आज का कुछ वचनों का द्वारा हमारा आप सीखेंगे। क्यों हर दिन मैं विश्वास करता हूँ इसी प्लेटफॉर्म को द्वारा हर एक ब्रदर सिस्टर को द्वारा हमारा आप कुछ परमेश्वर को बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है। इसलिए बाइबल ये कहता है हमारा परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर मुझे और आपको चुना है। तो परमेश्वर मुझे और आपको चुना है, तो परमेश्वर को बात को भी मुझे और आपको मानना भी है। हालेलुया। आज का जो वचन के बारे में हमारा आप सीखेंगे, जो हमारा हमेशा ही बोलता है ना, मसीह का संतान है। सचमुच हमारा मसीह का संतान है, लेकिन जब मसीह का संतान हमारा आप, मुझे और आपको ये जानना भी जरूरत है, शैतान कभी हमारा और आपका फ्यूचर को वो छू नहीं सकता है। आप कभी ये भेद को बारे में परमेश्वर को पास बात किया, पूछा है? हमारा और आपका भविष्य को कभी शैतान छू नहीं सकता है। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसमें से एक बात मुझे और आपको जानना है। ये पर्टिकुलर उसी संतान के लिए ये बात होता है जो परमेश्वर को, उनको जीवन को पहले स्थान दिया है, परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलता है, बाइबल जो शिक्षा देता है उसी आधार पे वो काम भी करता है। पर्टिकुलर वो बिलीवर के लिए ये बात है, शैतान कभी किसी बिलीवर विश्वासी को फ्यूचर को वो खराब कर नहीं सकता है। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, हमारा आपके यही करता है ना, जो कुछ दिन का हमारा मेहमान है ये पृथ्वी में, तो हमारा आपका हर एक परिस्थिति में यही रहता है ना, जो फ्यूचर मेरा अच्छा रहे, फ्यूचर में मैं जैसा परमेश्वर को उपस्थिति में चल रहा है, जगत संसार में जो भी कामकाज कर रहा है, हमारा जो बच्चा लोग है उनका भी फ्यूचर अच्छा रहे। तो ये बात तभी मुझे और आपको परमेश्वर बताता है, परमेश्वर को उपस्थिति में जब रहेंगे। देखिए, जैसा शैतान मेरा और आपको फ्यूचर को वो छू नहीं सकता है, लेकिन उसी आधार पे जब हमारा आप बाइबल अकॉर्डिंग देखता है, हमारा और आपका जो अतीत है, पास्ट है, वो शैतान को पता है। कैसा मालूम है? जब भी हमारा आप अतीत में कुछ काम करता है ना, और वो काम को जब हमारा आप बार बार मतलब शैतान हमारा और आपका जीवन पे वो बात को दर्शाता है। हो सके तो ज्यादा करके 99% शैतान जो गलत काम, खराब काम हमारा करता है, वो बात को शैतान हर एक परिस्थिति में हमारा और आपका जीवन पे ना वो दिखाता है। और उसमें से हम और आप जो बीता हुआ बात को हम ज्यादा करके जब उसी को बारे में सोचता है, उसी को बारे में हमारा दिमाग से हटता नहीं है। और शैतान भी यही चाहता है जो इसी में ये ब्लॉक रहे, आगे ये जाना पाए। बाइबल क्या शिक्षा देते मालूम है? जब ये हमारा बाइबल को देखता है, जो मूसा और हारून को द्वारा, मूसा और हारून और जोशु और कालेम को द्वारा परमेश्वर इस्राएली को मिस्र से कनान देश में लेके आ रहा था। ये बात हम सभी को मालूम है। देखिए, कनान, बाइबल ऐसा शिक्षा देता है, कनान ऐसा एक देश है जिस जगह पे
दूध और मधु का कभी कमी नहीं है। कैसा, जो समुद्र नदी में जैसा पानी बहता है ना, तो कनान शहर ऐसा था, जो हनी और दूध में ऐसा, मतलब उसको अंदर कुछ चीज का कमी नहीं था। और यहोवा परमेश्वर इस्राएली को मिस्र देश में उसी कनान में लेके आ रहा था। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, शैतान को पता था जो कनान जो देश है वो परमेश्वर का प्रेजेंस और आशीष का देश है। शैतान को इतना मालूम था, मैं कनान को तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब जिस जगह परमेश्वर का आशीष प्रेजेंट है, शैतान उस जगह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शैतान को इतना पता था, जो आशीष का देश, आशीष का शहर है, जो जाने के लिए तैयार है, मैं उनको रुका देगा तो। और बाइबल ये शिक्षा देता है, करीब करीब 40 साल, 40 मतलब 40 साल बोलेगा ना, बहुत काफी दिन होता है, 40 साल लग गया था। क्या मालूम है, उसी शैतान जब ही इस्राएल को मिस्र से बाहर लेके आ रहा था, शैतान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, एक बात को द्वारा जो इस्राएली को ये उलझा रहा था। ये क्या बात कर रहा था, जब भी बाइबल हम मनन करता है ना, जो इस्राएली को अंदर दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, हमारा आप जब भी बाइबल को मनन करता है तो काफी संकट और मुसीबत को अंदर, जब मूसा और हारून उस सभी को इस्राएल से मिस्र होके कनान में लेके आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और शैतान उस जगह पे इस्राएली को अंदर ये बात डाल रहा था, क्या मालूम है, अरे तुम जो मिस्र छोड़ के कनान में जा रहा है, मिस्र में सब कुछ मिल रहा था तुमको, खाना पीना रहना, मच्छी मटन, जो कुछ भी तुमको था सब कुछ मिल रहा था। आज देखिए तुम लोग को कितना भूख और प्यास मिटाने के लिए दिन का दिन, हफ्ता का हफ्ता, महीने का महीने, साल का साल तुमको तकलीफ से गुजारना पड़ रहा है। देखिए प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, ये बात सच है। शैतान ऐसा ही उन सभी को अंदर बता रहा था। और बाइबल ये शिक्षा देता है, 2 व्यक्ति था, एक कालेब और दूसरा यहोशू। ये दोनों छोड़ के आदर्श, आप जो पूरा बाइबल को स्टडी करता है, उसी इस्राएली को जो कनान जाने से पहले करीब करीब 40 साल लगा था, और ज्यादा करके अकॉर्डिंग टू बाइबल ये शिक्षा देता है, हर एक को उसी जगह पे नाश होना पड़ा था। मतलब उनका जो कब्र उसी देश में उनको हुआ था, 2 व्यक्ति छोड़ के, एक यहोशू और दूसरा कालेब। खाली इतना नहीं प्रियो, देखिए शैतान को पता था कानून, जो कनान देश, वो परमेश्वर का प्रेजेंस और उपस्थिति में। देखिए ठीक इसी तरह आज हमारा और आपका जीवन पे ना, जो हमारा पास्ट, वो शैतान मुझे और आपको अलर्ट करता है। आइए बाइबल क्या सिखाता है, एक वचन निकालिए, आइजाया चैप्टर 38 17, कोई भी पढ़िए। आइजाया जेसाया चैप्टर 38 17 का वचन कोई मनन कीजिए। देखो, शांति ही के लिए मुझे बड़ी करवाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित खुदावा क्या बोल रहा है? देखिए आज मुझे और आपको, हम और आप जो परमेश्वर का उपस्थिति में है, देखिए जांचना है, देखना है, चेक करना है। जीवित वचन क्या शिक्षा दी? क्योंकि मेरा सब पापों को तूने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। ये कौन बोल रहा है?
स्वयं खुदावा परमेश्वर परमेश्वर यही बोल रहा है, जब भी तुम देखिए, ये दुनिया में कोई पवित्र है नहीं, हम सभी को मालूम है कोई पवित्र नहीं है। हर एक इंसान मनुष्य कुछ ना कुछ उनको जीवन पे जाने अनजाने में वो पाप करता है। तो कभी हमारा बोल नहीं सकता या हमारा पवित्र है। देखिए, और एक बार परमेश्वर मुझे और आपको ये भेद को द्वारा पवित्र बनाने के लिए चाहता है। क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरा सब पापों को तूने अपने पीठ पीछे में फेंक दिया है। तो परमेश्वर खुद बोल रहा है ना, जब भी हम और आप घुटने का बॉल पे आके परमेश्वर को बोलते हैं, पिता सचमुच ये हम पाप किया, और वो पाप जब भी हमारा परमेश्वर को उपस्थिति में क्षमा मांगता है, बाइबल ये सिखाता है, वो माफ कर देता है ना। लेकिन खुद परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारा पाप को हमारा पीठ पीछे में फेंक दिया, जो समुद्र को, जो गहरा पानी में वो कभी तुमको स्पर्श नहीं कर सकता है। कैसा बाइबल क्या सिखाता है? मतलब पूर्व से पश्चिम तक, मतलब इतना डिस्टेंस है, उतना तक परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा पाप को मैं मेरा पीठ पीछे फेंक दिया। आज क्या मालूम है प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जैसा 40 साल लग गया था ना इजराइली को मिस्र से कनान देश में आने के लिए, ठीक इसी तरह हमार आप शैतान हमारा और आपका जीवन पे जो बीता हुआ जो समय को, वो बार बार मुझे और आपको टच करता है। शैतान कभी हमारा और आपको प्रेजेंस और फ्यूचर कभी उसको हाथ में नहीं है। देखिए, जब हम और आप क्या करते, ज्यादा करके आज हमारा आप देखते हैं ना, जो अचानक हम बाइबल पाठ कर रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में है, फिर भी खुद को द्वारा बा किसी को द्वारा वो बीता हुआ पाप हमारा और आपका जीवन पे देखिए एक चिन्ह स्वरूप एक दर्शाता है। और हम और आप ना वो बात को फिर हो सके तो परमेश्वर का उपस्थिति में रहते हुए वो बात को याद करता है, और उस जगह पे शैतान आ जाता है। क्यों? देखिए, परमेश्वर जो बात को बोलते हैं मैं उसको याद नहीं करता हूं, तो हमारा आप ना जब बार बार ये बात को याद करता है तो प्रॉब्लम इस जगह पे आता है, इस जगह पे आ जाता है। और इसका वजह से हमारा और आपका जो पास्ट का बात को जब भी शैतान उलझाता है, और प्रेजेंट और जगह है जो जिसमें मूर्ति पूजा होता है, सब कुछ करता है, फिर इसी जगह पे आप लोग को भी इतना किराया देता है, करीब 15 से 20 हजार किराया देता है। तो आइए ना, हम लोग खुदावा का उपस्थिति में ये प्रार्थना करता है, और परमेश्वर चाहे ना तो हमारा जो एक खुद का जो परमेश्वर का भवन बन जाएगा। ये कितना 4 से 5 साल पहले का मैं बात कर रहा हूं। और उस टाइम पास्टर जी बोलता था, हाँ ब्रदर लोग, लीडर लोग बोलता था, हाँ ब्रदर सही बात है, बहुत पैसा है, अभी महीने में 20,000 तो साल का कितना हो गया, 2,24,000, बहुत बड़ा एक अमाउंट है। वो भी कितना है, हफ्ता में 3 घंटा यूज कर पाता है, तो महीने में कितना, 12 घंटा। 12 घंटा में कितना पैसा जाता है, 20,000। और ये बात वो लोग एग्री भी किया था, कुछ साल तक बातचीत चल रहा था, ध्यान भी दे रहा था। अब देखिए जो हमारा और आपका जो पास्ट को शैतान कैसा प्रेजेंट में लेके आता है, और उस टाइम उठना बैठना खाना पीना सब कुछ अच्छा से था, और वो लीडर लोग, ब्रदर लोग, पास्टर लोग सब वो बात को पॉजिटिव ले रहा था, और एक दूसरा से ये बात भी करता था, हाँ हमारा तो एक भवन तो चाहिए। आज देखिए, मैं अभी 4.5-5 साल पहले का ये बात कर रहा हूं, अभी आज से 1 साल पहले देखिए ये बात, देखिए शैतान कैसा मनुष्य का जीवन पे बात को उलझाता है, कैसा नेगेटिव में विचारधारा में लेके आता है। अभी आज से 9 महीने 8 महीने पहले मैं बिफोर में जाता हूं, तो वो बात को देखिए उसी पास्टर जी कैसा फैला रहा है। एक ब्रदर हमारा चर्च में आता था, आज वो ब्रदर हमारा चर्च को तोड़ने के लिए मुझे उलझा रहा था।
हालेलुया। देखिए शैतान कैसा काम करता है, ध्यान दीजिए। 4 साल पहले ये बात पॉजिटिव था उसी ब्रदर पास्टर पुरोहित का जीवन पे। आज 6 महीने 8 महीने पहले का बात कर रहा हूं, जब भी वो चर्च के साथ में हमारा थोड़ा तनाव है, थोड़ा दिक्कत है, गलत बात कर रहा है, तो मैं जब उसको सामने खड़ा हुआ था सही बात को लेके आने के लिए, तो गलत बात करके मुझे भी उस जगह से निकाला तो नहीं, मैं खुद पीछे एक कदम हट गया। लेकिन देखिए शैतान कैसा, देखिए वो हो सके तो पास्टर हो सकता है, बिशप भी हो सकता है, बा कोई एक चर्च का लीडर भी हो सकता है। ध्यान देना, 5 साल पहले जो बात पॉजिटिव में था, सब लोग लिया था, देखिए वो बात को शैतान देखिए पर्टिकुलर उसी पास्टर, विश्वासी ब्रदर सिस्टर, लीडर को अंदर कैसा देखिए वो बात को गलत दिखा रहा है। आज वो ब्रदर सिस्टर वो बात को नेगेटिव को लेके कैसा एग्जाम, कैसा गलत गलत बात को बाहर फैलाता है। हालेलुया। देखिए मनुष्य को विचारधारा जब भी गलत रहेगी, परमेश्वर का उपस्थिति से बाहर आ जाएगा, और शैतान वो पास्ट को प्रेजेंट पे लेके फ्यूचर को खराब करता है। हालेलुया। तो देखिए, लेकिन हो सके तो आपका भी जीवन पे ऐसा बात आ सकता है, जैसा प्रैक्टिकल मेरा जीवन पे, मेरा फैमिली का जीवन पे है, लेकिन वो लोग परमेश्वर का उपस्थिति से मुझे और मेरा फैमिली को परमेश्वर से दूर नहीं कर पाया। फर्क देखिए, फर्क। लेकिन हो सके तो आपका भी जीवन पे ऐसा कोई बात को जो दर्शाएंगे, 2 साल 3 साल पहले आप भी किया था, आज जिसको साथ 3 साल पहले अच्छा व्यवहार था, आज हो सके तो उसको साथ में आपका 36 का आंकड़ा है, हो सके वो बात को आपका भी जीवन पे वो लेके आएंगे, बा कोई पास्टर को, बा चर्च को, फादर को, बिशप को आपका नीचे और छोटा दिखाने के लिए करेंगे। लेकिन प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, वो बाद में ध्यान नहीं देना है। शैतान तो यही चाहता है, हो सके तो बड़ा पास्टर बा लीडर रहेंगे जो ऐसा ऐसा बात करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल वो बाद में नहीं आना है, नहीं आना है। क्यों? देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था, पापी को पाप से मुक्ति करने के लिए ना, उद्धार देने के लिए आया ना। तो क्यों हमारा और आपका जीवन पे हो सके तो ऐसा कुछ किसी को द्वारा कुछ गलत गलत बात करेंगे, हमारा पास्ट को लेके आएंगे, लेकिन वो बाद में नहीं आना है, नहीं आना है। देखिए आज जो परिस्थिति है, मुझे और आपको कैसा करना चाहिए, बाइबल अकॉर्डिंग क्या सिखाता है। बाइबल ये शिक्षा देता है, जो जीवित बाइबल का एक स्कॉलरशिप ये बोलता है, जो भी हमारा जो जीवित खुदावा है ना, हमारा आप जब पश्चाताप को अंदर घुटने का बल पे परमेश्वर का उपस्थिति में आके वो बात को माफी मांगेंगे, आपका वो बात को करने के लिए, बोलने के लिए हो सके तो कुछ सेकंड लगता है, लेकिन बाइबल ये शिक्षा देता है सेकंड नहीं, उससे भी कम समय में जीवित खुदावा वो बात को माफ कर देता है, और वो पाप को जैसा परमेश्वर बोल रहा है हमारा पीठ पीछे में फेंक दिया, तो ठीक हमारा और आपका जो जीवन है वो जीवन से वो बात को परमेश्वर पूरा हटा देता है। लेकिन उसमें से एक बात मुझे और आपको जब मालूम पड़ा ये गलत है, फिर नेक्स्ट बार वो पाप नहीं करना है। क्यों? बाइबल ये सिखाता है। एक घटना में बोलने के लिए चाहता हूं। देखिए मसीह जीवन कैसा है। जब रोमी साम्राज्य, रोम का, वो लोग क्या करता था, हर एक जगह पर जय करने के लिए वो लोग उनका जो भी फौज है, फौज को लेके जिस देश का ऊपर वो आक्रमण करता था, अटैक करता था, उसको टेक्निक कैसा था मालूम है? जिस जगह पे रोमी साम्राज्य जब इंग्लैंड में अटैक करने के लिए आया था और वो देश को जय करने के लिए आया था, ये बात इंग्लैंड को जो भी उस टाइम का जो मेन जो बॉस था, आदमी था, सबको पता चल गया था जो रोमी मुझे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो इंग्लैंड का जो सैनिक था उसको अलर्ट कर दिया था, जो रोम कुछ दिन को अंदर हमारा देश में अटैक करने वाला है।
और रोम जो सैनिक कैसा था, रोम सैनिक ऐसा जो वो जिस जगह पे एक बार उनका दिमाग में ठान लिया ये जीतना है तो वो जीत के ही वो अपना आवता में वो कर लेता था। और जब रोम सम्राट जो इंग्लैंड में आक्रमण करने के लिए नौसेना का अंदर से जितना उसको फौज को लेके अलग अलग तरीका में इंग्लैंड को और रवाना हुआ, और जैसा नजदीक भूमंडल को नजदीक आ गया समुद्र से, फिर वो लोग क्या किया, जो जहाज था जहाज पानी को अंदर छोड़ दिया और छोटा छोटा डिंगी नाव में वो लोग क्या किया, अपना भूमि के ऊपर अटैक करने के लिए पानी से मिट्टी का मतलब जो जमीन है जमीन के ऊपर वो लोग आ रहा था। और ये बात जो इंग्लैंड का जो सैनिक था वो लोग देख रहा था, वो लोग अपना अपना पोजीशन में ले लिया था, जैसा आवाज देगा तो रोमी साम्राज्य के ऊपर ये लोग अटैक करेंगे। और फिर दिख रहा है इंग्लैंड का जो सैनिक था, जो उनका अटैक करने वाला जो भी मुतैन था, वो लोग अपना आंखों से देख रहे हैं रोम साम्राज्य का जो भी उनको जहाज से उतरने के बाद में जमीन पे जब आ रहा है, और उनका जो कप्तान था वो लास्ट में उसी जहाज से बाहर आने को बाद में उसी जहाज को अंदर ये लोग अंगार लगा के उसको नाश कर रहा था, हर एक जहाज को अंगार से नाश कर रहा था। और ये बात इंग्लैंड का सैनिक देख रहा था, ये लोग भी ताज्जुब हो गया, अरे ये लोग को खुद को इतना महंगा जहाज है लेके आ रहा है, जहाज को क्यों जला रहा है। और ऐसा करते करते पूरा जितना भी वो जहाज का सहारा में ये लोग आता था पूरा वो लोग जला देता था। कारण क्या था मालूम है, कारण ये था जो रोमी सैनिक ऐसा था, जिस देश का ऊपर वो लोग आक्रमण करने के लिए आता था जो वो पीछे नहीं हटने का था। मतलब देखिए उनको कहने का मतलब, उनका जो कप्तान को कहने का मतलब यही था, जो हम जिस जगह से छोड़ के आगे आया उस जगह पे हमको बैग में नहीं जाना है। कारण देखिए युद्ध क्षेत्र में रहेंगे तो जब भी हमारा पीछे सोचिए कोई कार है गाड़ी है, हम युद्ध में हार रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो कार में जो भी हमारा बैग में रिटर्न जाने के लिए हम उसका सहारा में क्या करता है, पीछे चला जाता है। तो रोमी सैनिक को ये मालूम था जो वो लोग को पीछे नहीं जाने का था, इसलिए जो भी जिसको सहारा में वो लोग आता था सबको जला के नाश कर देता था। जीतना ही है और नहीं जीतना है, हारना है तो जीवन को इस जगह पे नाश करना है, ये दो लेके वो लोग अटैक करता था। और बाद में ये दिखाता है वो जगह बाद में ये लोग जोई किया था रोम साम्राज्य। तो इसको अंदर से अकॉर्डिंग बाइबल का जो स्कॉलरशिप ये सिखाता है, ठीक मसीह जीवन ऐसा ही है। जब हम और आप ठान लिया है प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है और मरना है, तो ठीक इसी आधार पे मुझे और आपको ठान लेना है। ठीक हमारा और आपका जीवन पे हो सके तो हम खुद कुछ गलत काम किया बा किसी को द्वारा जाने अनजाने में किया, तो वो बात को मुझे और आपको याद नहीं करना है, पीछे नहीं आना है। और पीछे जब आएंगे ना तो मसीह का अंदर से जो गुण नेचर स्वभाव हमारा और आपका अंदर दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, जिसका वजह से हमारा और आपका जीवन पे प्रॉब्लम और तकलीफ आ जाता है। देखिए आज मसीह जीवन ऐसा है, आज हमारा आप जो चर्च में जाता है ना, एक्चुअली चर्च को अंदर ज्यादा करके हमारा आप क्या फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, ज्यादा करके मैं एक घटना आपको बता रहा हूं। शायद सिस्टर, दोनों सिस्टर है, मैं विश्वास करता हूं 3 सिस्टर है, ये बात को द्वारा परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे। हमारा परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल कर रहा है। देखिए एक चर्च है, चर्च को अंदर 50-60 बिलीवर है। अचानक वो चर्च को अंदर एक नासावान, बस सोचिए कोई दारू पी के कोई वो चर्च को अंदर आया। देखिए सीखना है,
प्रभु यीशु क्या सिखाने के लिए चाहता है मुझे और आपको, और आज प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, बहुत जानना जरूरी है। और जब ये 50-60 बिलीवर है, उसको अंदर एक दारू पीने वाला कोई एक आदमी आया, आके वो कुर्सी में बैठ गया। और जब ही जिसको बाजू में बैठा है तो नशा करके आया, बहुत स्मेल आ रहा है, बैठने को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो क्या किया, जो वो ब्रदर एंड सिस्टर उससे थोड़ा दूर चला गया। और ये बात एक टाइम पास्टर जी को नजर पे आया। पास्टर जी को नजर पे आया तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है चर्च को अंदर। और पास्टर जी उस टाइम क्या सरमन दे रहा था। सरमन ये था, पाप कैसा है और पाप से कैसा छुटकारा मिलेगा। और उस टाइम वो चर्च को अंदर पास्टर जी का नजर जब उस जगह पे गया, पास्टर जी सरमन बंद किया और कुछ लीडर लोग को जाके बोला, एक काम करो, तकलीफ हो रहा है। वो ब्रदर जो है उनको जाके हमारा जो चर्च का जो एरिया है उससे थोड़ा बाहर उनको छोड़ के आओ। और सचमुच लीडर लोग जाके उसका छोड़ के आया बाहर। देखिए, ध्यान दीजिए, ये हकीकत आज ये मैं भी खुद देखा हूं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। हमारा और आपका जीवन पे ऐसा परिस्थिति आ सकता है, तो उस जगह मुझे और आपको क्या करना है। हमारा जो फ्यूचर, आज जो वचन का जो टॉपिक है, शैतान हमारा और आपका फ्यूचर को कभी छू नहीं सकता है। तो प्रेजेंट हमारा और आपका कैसा होना चाहिए, जैसा पास्ट को हमारा भूल गया तो प्रेजेंट को हमारा और आपका जीवन पे कैसा होना चाहिए। देखिए, जब ये वो ब्रदर को चर्च का बाहर निकाल दिया, वो ब्रदर ये उम्मीद लेके आया था, सुना था प्रभु यीशु मसीह बोल के कोई है, उनको पास जब आएंगे तो मुझे शायद कुछ आराम मिलेंगे, शांति मिलेंगे, सुकून मिलेंगे। ये विश्वास को साथ में वो चर्च में आया था। और जब चर्च को अंदर आया, चर्च का जो भी 50-60 बिलीवर था उनको तकलीफ हो रहा था। जब भी पास्टर को नजर आया और क्या किया, उसी बिलीवर को वो जो अविश्वासी को वो चर्च को अंदर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया ना, तो वो जो भी दुख और पीड़ा का अंदर था और दुख लगा। फिर वो व्यक्ति क्या किया, थोड़ा आगे जाके देख रहा है, एक बड़ा दारू का दुकान है। और जब भी दारू का दुकान का सामने जाके दिखा है, वाइन शॉप था। और फिर उसका अंदर गेट को अंदर जब वो एंट्री किया, और उस टाइम गेट को अंदर जो खड़ा था जो वेटर, पहले उसको बहुत आदर और सम्मान दिया। हाँ सर, प्लीज आप आइए, अंदर आइए। जब वो व्यक्ति देख रहा है, मैं सुना था प्रभु यीशु मसीह के पास तो सुकून शांति मिलता है, अभी इस जगह पे आया तो मुझे इतना क्यों आदर और कदर कर रहा है। और सचमुच वो ब्रदर को बहुत आदर और कदर का साथ में जाके बिहार बार में बैठा के उनको जितना दारू पीने का था दारू वगैरह पिया। और पीने को बाद में वो व्यक्ति को अंदर ऐसा एहसास हुआ, मैं जिंदगी कभी चर्च में नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं सुना है चर्च में जाएगा तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस जगह पे मैं आया, ये इंसान को तो मैं तो नहीं पहचानता हूं, लेकिन मुझे बहुत आदर मिला, कदर मिला। जो कुछ मैं चाहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए चाहा, सब कुछ मिला है। आगे मैं चर्च में नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, आज हो सके तो हमारा और आपका जीवन पे ऐसा परिस्थिति आएंगे। देखिए, बाइबल अकॉर्डिंग क्या शिक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए धरती पे आया था? धर्मी के लिए? नहीं, बाइबल शिक्षा देता है धार्मिक के लिए नहीं आया था। जो पाप में गिरा है, जो पापी है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पे, इस जगत पे, स्वयं परमेश्वर उनको मनुष्य को रूप धारण करके ये धरती पे आया था। तो आज देखिए, हमारा और आपका जो प्रेजेंस इस जगह पे चेक करना है। हमारा और आपका जीवन पे कभी ऐसा आया ना कोई चर्च को अंदर? प्लीज मैं सभी को विनती और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा आप लोग से टाइम ले रहा हूं, मैं ऑन वीडियो में बात कर रहा हूं, मुझे यूट्यूब में डालना है इसका, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा।
मेरा जो द वर्ड ऑफ इम्मानुएल है वो ग्रुप में मुझे डालना है, इसलिए ये वचन को मुझे पूरा करना है। हो सके तो हमारा और आपका जीवन पे ऐसा परिस्थिति आएगा तो उस जगह अकॉर्डिंग टू बाइबल मुझे और आपको जो शिक्षा देता है उसी आधार पे उसी जगह पे खड़ा रहना है। प्रेजेंट उस व्यक्ति को चार्ज से निकालना नहीं है, उनको और क्लोज जाना है, उनको बारे में प्रभु यीशु मसीह को बारे में बोलना है। वो जो पाप से गिरा है, जो पाप कर रहा है, वो पाप को एहसास प्रेम का द्वारा मुझे और आपको उनको बताना है, चार्ज से निकाल नहीं देना है, उनको बाहर जाकर बैठाना नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा था? जे 100 भेड़ था उसमें से एक भेड़ गलत दिशा में गया तो प्रभु यीशु मसीह वो एक को पीछे चला गया था ना। प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, आपका भी जीवन पे हो सके तो ऐसा परिस्थिति आएगा उस जगह पे ना पास्टर, ना पुरोहित, ना पीछे, ना आगे, किसी को और नहीं देखने का है। आपका जीवन पे ऐसा कोई बिलीवर सिस्टर ब्रदर आया तो उनको और क्लोज जाना है, वो ब्रदर सिस्टर को बताना है दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, ड्रिंक्स नहीं करना है। ये करने से क्या, जो आपका अंदर जो शरीर मन आत्मा है वो नाश होने वाला है। ये जो शरीर हो सके वो बिलीवर रहेगा तो उनको बताना है। हमारा जीवित खुदावा बोलता है ना, विश्वासी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। देखिए जो घटना मैं बोल रहा हूं ये हकीकत घटना है। मैं आज से 6-7 साल पहले का ये घटना मैं खुद आंखों में देखा था। 2 दिन पहले जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और वो घटना परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन किया, लेकिन उस टाइम हम नहीं गया था, उनको पास नहीं गया था, चर्च से उनको बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैं दुआ करता है परमेश्वर हमारा जीवन पे ऐसा कोई परिस्थिति आएगा, कोई भी जगह पे रहेंगे, जरूर मुझे और आपको परमेश्वर का उपस्थिति को द्वारा वो प्रेजेंट में उनको बताना है, समझाना है, प्रभु यीशु मसीह को और क्लोज लेके आना है। और तभी परमेश्वर देखता है तो आत्मा को, मन का बात को। तो ऐसा जो भी कामों को अंदर से हम और आप जो प्रेजेंट को परमेश्वर का उपस्थिति में रखेंगे तो हमारा और आपका जो फ्यूचर है वो शैतान कभी छू नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन बोल के मैं एंडिंग करने के लिए चाहता हूं। कोई भी ये वचन को खुलिए, फर्स्ट पत्रस चैप्टर 2:9। फर्स्ट पत्रस चैप्टर 2:9। फ्यूचर जो है, भविष्य है, उस टाइम कुछ बातों को शैतान का ओर से रुका देता है। आइए परमेश्वर और एक बार हम सभी को जो सुंदर मौका दिया है, आज इसी वक्त और एक बार हमारा और आपका जीवन पे 2024-25 सितंबर जो भी हम और आप जाने अनजाने में कुछ गलत पाप किया बा, परमेश्वर का विरुद्ध में ऐसा कुछ गलत काम किया, आइए आप घुटने का बल पे आइए और परमेश्वर का उपस्थिति में एक बार माफी मांगिए। और फिर माफ मांगने को बाद में वो बात को हमारा आप कभी याद नहीं करेंगे। देखिए प्रियो, हमारा अपना साधारण इंसान मनुष्य नहीं है, क्यों? परमेश्वर चुना है। इसलिए शैतान को हमारा और आपका जीवन पे स्थान नहीं देना है। जब शैतान को स्थान नहीं देंगे ना, जब प्रेजेंट हमारा परमेश्वर को उपस्थिति में रहेंगे और परमेश्वर मुझे और आपको जब ये अगुवाई करेंगे उसी विश्वास को साथ में और सच्चाई को साथ में, जब पवित्र बाइबल का वचन का आधार पे हम और आप चलेंगे तो हमारा और आपका जो फ्यूचर है वो कैसा मालूम है? हर एक जगह पे ग्रीन सिग्नल रहेंगे। लेकिन मुझे और आपको एक बात को ध्यान देना है, हमारा जो बीता हुआ बात को याद नहीं करना है। जब याद करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाता है। हमारा फ्यूचर अंधेरा दिखाई देता है। परमेश्वर जो करने के लिए चाहता है वो कर नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम है। मैं एक घटना बोलने के लिए चाहता हूं। देखिए 4 साल पहले शैतान कैसा बिलीवर का जीवन पे काम करता है। 4 साल पहले कोई एक
चर्च को साथ में पास्टर जी को साथ में बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था, उठना बैठना खाना पीना, और वो लोग कुछ गलत गलत काम करता था और जिसमें से परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन किया था। देखिए ध्यान दीजिए कैसे मालूम है, उसमें से किसी लीडर व पास्टर लोग के साथ में मैं यही हमेशा ही बात करता था, जी पास्टर जी अभी 200-250 बिलीवर है, इतना दान दशमांश आ रहा है। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमेन 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 आमेन। देखिए प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, जब ये ऐसा काम प्रेजेंट पे हमारा और आपका जीवन को द्वारा रहेंगे, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पत्रस चैप्टर 2:9, हमारा सचमुच परमेश्वर का चुना हुआ राजवंश पदोधारी, और ये उपाधि किसी ब्रदर व पास्टर व सिस्टर का ओर से नहीं रहेंगे, ये परमेश्वर का ओर से रहेंगे। तभी उस जगह पे मुझे और आपको बिल्कुल पीछे नहीं देखना है, और उस जगह पवित्र परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करेंगे, अगुवाई करेंगे, और हमारा और आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर परमेश्वर का ओर से रहेगा। शैतान कभी उस जगह पे हाथ भी नहीं लगा पाएगा, इंटरफेयर भी नहीं कर पाएंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, आज का ये वचनों को द्वारा परमेश्वर हर एक को आशीषित किया है। और साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, जो ये वीडियो को मेरा जो द वर्ड ऑफ इम्मानुएल जो यूट्यूब चैनल है उसमें डाल देंगे। हर एक ब्रदर सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जिस विश्वासी ग्रुप में हैं हर एक ग्रुप में इसको आप शेयर करते रहिए, और जब आप पवित्र परमेश्वर का वचन को आप शेयर करेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको भी आशीषित करता है। हालेलुया।